बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बगैर अवन और बगैर तंदूर के ये मज़ेदार से चिकन नान तवे पर अगर मैं बना सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। किस तरह से आप बाजार से बेहतर ये चिकन नान घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप नीम गर्म दूध, 4 खाने के चम्मच घी डालेंगे, साथ में 2 अंडे डाल देंगे और 1 कप इसमें दही डालेंगे। दही अगर थोड़ी सी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे और 1 पैकेट इसमें जाएगा इंस्टेंट ईस्ट। ये 11 ग्राम का साशे होता है और 1 किलो मैदे की डो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राई ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको पहले एक्टिव कर लें, फिर इसमें मैदा शामिल करें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और डो बनाने के लिए आपने जितनी भी चीज़ें लेनी है, मतलब अंडा, दही, घी वगैरह या फिर दूध, पानी, वो आपने सारी नीम गर्म लेनी है। कोई भी चीज़ ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। दूध डालने के बाद हमने डो को अच्छे से गूंद लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अगर सर्दी का मौसम हो तो इसको अच्छी तरह से कवर करके किसी गर्म जगह पर रखना है, लेकिन अभी जैसा कि गर्मी का मौसम है तो हम इसको 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। तो जितनी देर में डो राइस हो रही है हम नान की फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 4 खाने के चम्मच घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, फिर इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेकर इसको आपने बारीक काट लेना है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप इसकी जगह पर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं: नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश्क मेथी और साबुत सूखा धनिया। तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 6 से 7 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप सब्ज़ मिर्चें कम भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें उबला हुआ चिकन शामिल कर देंगे। 400 ग्राम चिकन लेकर मैंने इसको बॉईल करके इसके रेशे बना लिए हैं। चिकन डालने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मलाई। आप इसकी जगह पर जो पैकेट वाली क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा कुक करना है ताकि ये फिलिंग जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ये देखिए। और दूसरी तरफ हमारी डो भी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। नान की इससे पहले मैं 2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक रेसिपी में मैंने आपको तवे के ऊपर सादा नान बनाना सिखाया था और दूसरी रेसिपी में मैंने आपको सिखाया था कि पतीले में नान किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आपको भी पतीले में मिनी नान बनाना सीखना है तो आप मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और डो की रेसिपी को आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है। फिर आप जिस तरीके से भी नान बनाएं, मतलब तवे पर बनाएं, ओवन में बनाएं या फिर पतीले में बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं रेसिपी की तरफ। एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेकर उसको हाथ से हल्का सा बेल लेंगे, प्रेस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर फिलिंग रखकर वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। और फिलिंग करने के बाद चाहें तो हाथ की मदद से ही इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके आप इसको नान की शेप दे लें या फिर बेलन से भी हल्का सा इसको बेल सकते हैं। और बेलते वक्त आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। और फिर ब्रश की मदद से हल्का सा पानी लगाकर इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और पानी आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा पानी लगाना है ताकि तिल इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। और लास्ट में छुरी की मदद से इसके ऊपर हल्के से कट लगा देंगे। तवे पर रोटी को डालने के लिए मैंने इस तरीके से एक छोटी सी गद्दी तैयार कर ली है। जो रोटियां रखने वाला रुमाल होता है ना, उसके अंदर एक कपड़ा रखकर उसको फोल्ड कर लिया है। और तवे पर रोटी डालने से पहले जो साइड हमने तवे के ऊपर चिपकानी है उसके ऊपर अच्छे से पानी लगा लेना है। तवा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा। और तवे पर रोटी डालने के बाद उसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि रोटी तवे के साथ अच्छे से चिपक जाए। तकरीबन 2 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे।
जब रोटी ऊपर से हल्की सी ड्राई हो जाए तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरीके से तवे को उल्टा करके रोटी को अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसकी जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये पक जाए। और फाइनली हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन नान बनकर तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसको किसी तंदूर या फिर अवन वगैरह में बनाया हो। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चेक करें आप लोग। बस इसी तरीके से हम जो बाकी नान हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। बाज़ार से हम लोग जब नान खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि नान के ऊपर सिर्फ घी नहीं लगाते, बल्कि पानी और घी मिक्स करके दोनों चीज़ें लगाते हैं। और फिर जब वो उसको कवर करके पैकेट वगैरह में डाल के देते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी ही देर में। तो सेम उसी तरीके से पहले हम नान के ऊपर ब्रश की मदद से हल्का हल्का पानी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर बटर या घी लगा देंगे और इनको अच्छे से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और चेक करें आप लोग, मैंने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही कवर करके रखा था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, मैं आप लोगों को तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। तो ये थी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चिकन नान की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह के बेहतरीन किस्म के चिकन नान आप भी घर पर बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।